आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं, सिमी भौमिक हैं और साथ ही विवेक महाजन है। ब्रेक में जाने से पहले हमने उन अर्निंग्स के बारे में बातचीत की जो कि मार्केट क्लोजिंग के बाद आए हैं। संदीप भी हमारे साथ मौजूद हैं ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स लेकर। लेकिन संदीप पर जाने से पहले क्विकली सिमी एक कमेंट मुझे आपका टीबीजेड पर चाहिए, क्योंकि इसके नतीजे मार्केट बंद होने के बाद आए हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। मुनाफा सीधे 164% बढ़ा है, एबिटा में भी 8.5% की ग्रोथ आई है। हालांकि जो एबिटा मार्जिन है वो थोड़े से नैरो हुए हैं, लेकिन टेक्निकल सेटअप आपको इस शेयर का कैसा लग रहा है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेटअप है दीपाली। इनफैक्ट जो चार्ट पैटर्न है ओवरऑल जो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों पैरामीटर से बाई सिग्नल दे रहा है। एक छोटा सा फ्लैग फॉर्मेशन है, मुझे लगता है कि कल का नंबर्स के बाद वो फ्लैग का ब्रेकआउट आ जाने वाला है। फ्लैग से 120 से 122 का टारगेट आता है, वहाँ तक तो ये मिनिमम जाएगा और इस जगह पे आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है 120 122 के आसपास। वो प्रॉफिट टेकिंग अगर एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब वहाँ पे जो सेल ऑफ होगा, सेलिंग होगा, वो अगर एब्जॉर्ब हो जाता है तो इसमें फ्रेश मोमेंटम दिखेगा, ये 130 की ओर भाग सकता है। ओवरऑल सेटअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। चलिए, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स हैं, टीबीजेड पे नजर रखी जा सकती है। लेकिन हम बात करेंगे क्रेडिट पॉलिसी की। कल एक मेगा इवेंट था, 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती आरबीआई ने कर दी रेपो रेट में। लेकिन संदीप मेरे साथ इस समय जुड़े हैं बताने के लिए कि ब्रोकिंग हाउसेस, इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउसेस का व्यू क्या है इस पर्टिकुलर क्रेडिट पॉलिसी पे। संदीप बताएं, ब्रोकिंग हाउसेस क्या समझते हैं? सैटिस्फैक्टरी था 25 बेसिस पॉइंट्स का कट? अनुमान के मुताबिक था। ज़्यादातर ब्रोकिंग हाउसेज एक्सपेक्ट कर ही रही थी ये जो न्यूट्रल रुख है और उसके साथ साथ जो 104% की कटौती है वो ब्रोकिंग हाउसेज मान रहे थे कि ऐसा हो सकता है। एचएसबीसी ने पहले अपनी रिपोर्ट में यही कहा और उनका ये भी कहना है कि आने वाली पॉलिसीज में अब उनको दरों में कटौती की उम्मीद नजर नहीं आती है। नमूरा ने भी यही कहा है कि 104% जो दरों में कटौती हुई उसका अनुमान उनको पहले से था। अगले से 6 से 12 महीने में उनको लगता है कि महंगाई बढ़ती हुई दिख सकती है और उनका ये कहना है कि फिलहाल आरबीआई कुछ समय के लिए दरों में कटौती नहीं करेगा, क्योंकि जो इन्फ्लेशन को लेकर उनकी जो कमेंट्री है उससे साफ इंडिकेशन मिल रहे हैं कि शायद अब रेट कट्स आने वाली 1-2 पॉलिसीज में नहीं देखने को मिलेंगे। केवल एक सीएलएसए के अगर आप रिपोर्ट पढ़ें तो वो थोड़े से बुलिश साउंड कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि एक तो जो ब्याज दरों में कटौती हुई है उसका बाजार के ऊपर ज़्यादा असर नहीं देखने को मिलेगा और आगे महंगाई कम होने पर दरों में कटौती फिर से देखने को मिल सकती है। तो एचएसबीसी और नमूरा मानते हैं कि शायद अब थोड़ा सा जो पॉज है वो आरबीआई की ओर से देखने को मिल सकता है। केवल सीएलएसए बुलिश साउंड कर रहा है। उनका कहना है कि महंगाई भी कम होगी और उसके साथ साथ दरों में और कटौती हो सकती है आरबीआई की ओर से। और साथ ही साथ कौन से शेयर्स हैं संदीप जो ब्रोकिंग हाउसेस के रडार पर है, जहां पर वो फोकस पॉजिटिव या फिर नेगेटिव साइड पे बना रहे हैं? कल रजत लुपिन के नंबर्स आए थे, उसके बाद नमूरा की रिपोर्ट आई, इसमें उन्होंने बाई रेटिंग बरकरार रखी है। 1491 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। उनका कहना है कि Q1 के जो नतीजे हैं वो अनुमान से कम रहे हैं, लेकिन अब उनकी जो नज़र है यूएस में जो कुछ नई दवाएं, जो नए अप्रूवल्स इनके आने वाले हैं उसका किस तरह का इंपैक्ट आता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, जिस वजह से वो बाई मेंटेन कर रहे हैं। इसी तरह से नमूरा ने इमामी के ऊपर भी अपनी जो बाई रेटिंग है उसे बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस को इंक्रीज किया है, 1270 से बढ़ाकर 1289 रुपीज़ का टारगेट प्राइस दिया है। उनका कहना है कि नतीजे जरूर कमजोर है लेकिन फंडामेंटल्स अब भी इस कंपनी के मजबूत है, जिस वजह से वो बाई कॉल मेंटेन कर रहे हैं। इसके साथ साथ कल बाजार के दौरान रजत वोल्टास के नंबर्स आए थे, नंबर्स अच्छे आए थे और 3 ब्रोकिंग हाउसेज ने इसके जो टारगेट प्राइस है उसको इंक्रीज किया है। पहले सिटी ने बाई कॉल मेंटेन किया है, टारगेट प्राइस 552 से बढ़ाकर 614 रुपए किया है। गोल्डमैन सैक्स ने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन उन्होंने भी जो टारगेट प्राइस है 480 से बढ़ाकर 520 रुपए किया है और FY18 से 20 के लिए जो ईपीएस अनुमान है उसमें 4 से 5% की बढ़ोतरी करी है। एग्जीक्यूशन में इंप्रूवमेंट आई है और उसका जो इंपैक्ट है वो कहीं ना कहीं ब्रोकिंग हाउसेज की रिपोर्ट्स में देखने को मिल रहा है और जेफरीज ने बाई कॉल मेंटेन करते हुए 600 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। इसके साथ साथ पीएनबी के नंबर्स भी आए थे। उसके बाद अगर आप देखें दो ब्रोकिंग हाउसेज की रिपोर्ट्स आई हैं और वो बेरिश से साउंड कर रहे हैं। क्रेडिट स्विस ने अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है, 118 का टारगेट प्राइस दिया है। ईपीएस अनुमान में 9% की कटौती करी है। एक तो धीमी ग्रोथ है और क्रेडिट कॉस्ट काफी हाई है और उनका ये भी मानना है कि आने वाले समय में डायल्यूशन हो सकता है, जिस वजह से वो अपनी जो अंडर परफॉर्म रेटिंग उसे बरकरार रख रहे हैं। और गोल्डमैन सैक्स ने तो सेल रेटिंग बरकरार रखी है, 139 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। उनका ये कहना है कि जो स्लिपेजेस के आंकड़े आए हैं एक तो वो काफी चिंताजनक है और मौजूदा स्तर पर जिस तरह की ग्रोथ नजर आ रही है FY19 को लेकर खासतौर पे जो वैल्यूएशंस हैं वो उनको जस्टिफाइड नजर नहीं आती, जिस वजह से सेल कॉल मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका संदीप ये रिपोर्ट्स बताने के लिए। मिस्टर महाजन, अभी जो रिपोर्ट्स संदीप ने शेयर की उसके हिसाब से तो ल्यूपिन पर पहले आपके कमेंट्स चाहिए मुझे। नंबर्स आपने देखे होंगे और नंबर्स के अलावा एक होप होती है मैनेजमेंट की कमेंट्री से, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी पुअर थी, काफी डिसअपॉइंटिंग थी। उन्होंने खुद कहा कि जो नतीजे आए हैं उनकी एक्सपेक्टेशन से नीचे रहे हैं। ग्लूमेट्जा की परफॉर्मेंस उनके हिसाब से नहीं रही है, रूपी अप्रिसिएशन ने उनको इम्पैक्ट किया है, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन से भी इंडिया में डिसरप्शंस हुई हैं और गोइंग फॉरवर्ड आउटलुक उन्होंने बहुत एनकरेजिंग कोई शेयर किया नहीं। और शायद यही वजह है कि अगर हम रिपोर्ट्स देखें भी ब्रोकर हाउसेस की तो बारिंग नोमरा कुछ और हाउसेस की जो रिपोर्ट्स आई हैं जैसे कि गोल्डमैन सैक्स या फिर सीएलएसए, उन्होंने तो टारगेट्स ट्रिम ही किए हैं, 900 तक के टारगेट्स की वो बात कर रहे हैं ल्यूपिन पर। आपका व्यू क्या रहेगा इन लेवल्स पर
क्योंकि वैल्यूएशन वाइज तो डेफिनेटली अच्छे लेवल्स पर है, आप खरीदेंगे या फिर नहीं। और दूसरा वोल्टास कांस्टेंट चला भी है, नंबर्स भी अच्छे आए हैं और स्ट्रॉन्ग अपग्रेड भी है हाउसेस की ओर से। दोनों पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? पहले तो ल्यूपिन, यस, वॉट एवर कुड गो रॉन्ग हैज गॉन वेंट रॉन्ग फॉर ल्यूपिन इन दिस करंट क्वार्टर। जो शायद मैनेजमेंट ने भी सही उसका कमेंट्री में अपना जो स्टेटमेंट दिया है, क्लियरली थिंग्स आर नॉट हैंकी डोरी एज फार एज फार्मा इज कंसर्न्ड। हम इन द पास्ट वी हैव बीन मेंटेनिंग दैट द पेन इज स्टिल टू कम इन दिस सेक्टर, द पेन इज स्टिल नॉट ओवर। जो यूएस में जेनरिक्स के प्राइस फॉल कर रहे हैं, दैट इज लीडिंग टू मैसिव डी-रेटिंग एज फार एज फार्मा स्पेस इज कंसर्न्ड। हैविंग सेड दैट, Lupin is one of the better companies in the marketplace. Stock is corrected big from the last couple of years high. हमें लगता है कि stock में consolidate at current level for some time before it starts inching up. अगर फार्मा स्पेस में किसी को एंट्री करनी है तो ल्यूपिन शुड डेफिनेटली फिगर इन द बाय लिस्ट. द स्टॉक इज नॉट गोइंग टू रन अप इन अ जिफी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये लेवल पे शायद एंट्री स्टार्ट करना मे नॉट बी वेरी रॉन्ग. ये लेवल पे बाइंग शुरू करके मे बी एट एवरी डिक्लाइन इट कैन बी एडेड इनटू. As far as Voltas is concerned, yes, the results were slightly better than street estimates. This company is launching new products. They are trying to revamp their overall system, and we believe it will be one of the bigger beneficiaries again of a shift from informal to formal sector. They have launched coolers. They are entering into other areas. So definitely, we believe the company will benefit. Maybe the stock has a potential to go up by some 10 to 15% in next 6 months to 9 months time. ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस की बात हो रही है वोल्टास में, एक बार कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक स्पेस भी देखना होगा जिसमें बजाज इलेक्ट्रिकल्स और बीपीएल ये दो स्टॉक्स थे छोटे मझौले कैटेगरी में मिड कैप स्पेस में, जहां पर कल एक खरीदारी मर्ज हो रही थी. सिमी एक बार बीपीएल या फिर बजाज इलेक्ट्रिकल दोनों का चार्ट्स देख के बता दें, कल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में भी खरीदारी हो रही थी. बजाज इलेक्ट्रिकल्स एकदम सपोर्ट में है, पर चार्ट पे उतना मोमेंटम नहीं है. अगर सपोर्ट के जैसे मैंने कहा कि सपोर्ट के आसपास ही है, 320 का सपोर्ट बहुत ही क्रूशियल है. अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है तो इसमें एक रिकवरी देखने को मिलेगी जिसमें 350 तक का टारगेट आता है. पर चार्ट में इतना मोमेंटम नहीं है, बहुत ज़्यादा बुलिश बन के बहुत बड़ा खरीदारी करने का ज़रूरत नहीं है. बीपीएल के चार्ट भी बहुत ही फ्लैट है, इसमें कोई बाई रिकमेंडेशन मेरा नहीं है. सिर्फ एक ही पॉजिटिव चीज़ है कि एकदम 200 डेमा के ऊपर बैठा है और कभी भी इसमें बाउंस बैक आ सकता है, पर वैसा ट्रिगर बहुत जल्दी नहीं है. 65 का स्टॉप लॉस होगा अगर कोई लॉन्ग पोजीशन लेना चाहता है, तो मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है. बजाज इलेक्ट्रिकल्स भी नहीं है. पर रहा सवाल वोल्टास की, तो मुझे लगता है कि वोल्टास में खरीदारी करने के लिए मुझे लगता है कि अभी भी मौका ढूंढना चाहिए. थोड़ा बहुत डीप अगर मिलता है कल का रिजल्ट्स के बाद, मुझे लगता है कि 520 से 515 का एक सपोर्ट है, जो सपोर्ट काफ़ी क्रूशियल हो जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए. कोई भी डीप में अगर उस रेंज को ये होल्ड करता है तो खरीदारी करनी चाहिए. 600 से 620 का टारगेट ओवरऑल मुझे लगता है कि नेक्स्ट 6 महीने में एक्सपेक्ट किया जा सकता है. ठीक है, तो वोल्टास पर सिमी का व्यू भी पॉजिटिव है, ऑन डेप्थ से बाय करने की सलाह दे रही हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म यानी 1-2 महीने का आपको समय देना होगा. 600 प्लस तक के टारगेट्स भी आ सकते हैं. एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन कहीं मत जाइए. ब्रेक के उस पार एक एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन होगा अरविंद सैंगर से, जो कि जियोस्फीयर कैपिटल मैनेजमेंट के फाउंडर हैं. उनका व्यू क्या है इक्विटी मार्केट्स पर, आरबीआई पॉलिसी पर, और इस वक्त मार्केट में उनकी अप्रोच क्या है. क्या वो इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर थोड़ी मुनाफा वसूली के दौर में, इन सब पर हम बातचीत करेंगे. सीधे न्यूयॉर्क से मौजूद रहेंगे हमारे साथ मिस्टर अरविंद सैंगर एक छोटे से ब्रेक के बाद.